आज हम बात कर रहे हैं विटामिन B3 की। इस विटामिन को निकोटिक अम्ल या नियासिन या विटामिन PP के नाम से भी जाना जाता है। यह रंग में सफ़ेद होता है, यह क्रिस्टलाइन है और स्वाद में कसैला होता है। इस पर अम्ल, क्षार, प्रकाश व ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉनरेड अर्नोल्ड एल्वेजेम नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1937 में इसे यकृत से सांद्र रूप में अलग किया। फ्रंक नामक वैज्ञानिक ने इस विटामिन को खमीर और चावल की भूसी से अलग किया और इसके पहले वर्ष 1922 में गोल्डबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने अपने शोध से यह निष्कर्ष निकाला कि पेलेग्रा रोग की रोकथाम भोजन में ईस्ट और यकृत देकर की जाती है। इन्होंने यह भी देखा कि ईस्ट को पकाने के बाद भी पेलेग्रा ठीक करने वाला जो तत्व है वो नष्ट नहीं होता है। बारबर्ग नामक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि पेलेग्रा निरोधक तत्व विटामिन है। 1926 में इस विटामिन का नाम नियासिन यानी कि पेलेग्रा दूर करने वाला तत्व रखा गया। अगर हम इसके कार्यों की चर्चा करें तो यह विटामिन मेटाबॉलिज्म में जो महत्वपूर्ण NAD यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या सह एंजाइम फर्स्ट तथा NADP यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट या सह एंजाइम सेकेंड नामक सह एंजाइम का घटक है। यह पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड का एक हिस्सा बनाता है और कार्बोहाइड्रेट तथा अमीनो अम्ल आदि के ऑक्सीकरण में सह एंजाइम की तरह कार्य करता है। अब आइए बात करते हैं इनके स्रोतों की। यह विटामिन मुख्य रूप से ईस्ट, यकृत, मांस, अनाज, मछली, दालें, दूध, अंडा, हरी सब्जियां, मशरूम आदि में पाया जाता है। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि यदि प्रोटीन युक्त भोजन लिया जाए तो प्रोटीन का ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल शरीर में जाके नियासिन में बदल जाता है। इस विटामिन की कमी अगर मान लीजिए हमारे शरीर में हो जाए तो पेलेग्रा यानी कि 3DS बीमारी होती है। इस बीमारी में सामूहिक लक्षण होते हैं जैसे चर्मदाह, त्वचा में दाने और पपड़ियों का पड़ना, डायरिया, पेशियों और तंत्रिका तंत्र का कमजोर पड़ना और पागलपन जैसे लक्षण, ये सब मिला करके 3DS बीमारी या पेलेग्रा कहा जाता है। तो ये बीमारी हो जाती है। इस विटामिन का सेवन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी करते हैं। अगर हम इसका ओवरडोज ले लें तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे गुर्दे की बीमारी, पीलिया, यूरिक अम्ल का बढ़ना और जैसे मुँह लाल, खुजली, अस्थमा के रोगी का रोग बढ़ना और कब्ज जैसी शिकायत होती है। इस विटामिन का जो अवशोषण है वो हमारी छोटी आंत में होता है और इसकी दैनिक आवश्यकता बच्चों में 4 से 14 मिलीग्राम और वयस्कों में 15 से 24 मिलीग्राम तक है।